नमस्कार दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी का फंडामेंटल एनालिसिस का एपिसोड 6 में आपको स्वागत है। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सुज़लोन एनर्जी का फाइनेंशियल रेशियोज का बारे में। दोस्तों प्रीवियस वीडियोस में हम लोग सुज़लोन एनर्जी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और शेयर होल्डिंग्स का बारे में डिस्कस किए थे। अगर आप अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो अभी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा हर स्टॉक का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस, ताकि आप आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्लैरिटी के साथ ले सके। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इन्वेस्ट करने से पहले आपका खुद का रिसर्च भी करिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम फाइनेंशियल रेशियोज को स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक वे में डिस्कस करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमें ये बताता है कि कंपनी अपने रेवेन्यू के मुकाबले कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जीपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम और नेट प्रॉफिट मार्जिन एनपीएम। दोस्तों सबसे पहला रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जो सुज़लोन के लिए है 38.9%। इसका मतलब है कंपनी हर 100 रुपए का रेवेन्यू पर लगभग 38.9 रुपए बचाती है अपना डायरेक्ट कॉस्ट यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हटाने के बाद। इसका मतलब दोस्तों सुज़लोन एनर्जी को 100 रुपए का टर्बाइन्स बनाने के लिए 61.1 रुपए का डायरेक्ट कॉस्ट पड़ रहा है। दोस्तों डायरेक्ट कॉस्ट में आता है रॉ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है उसका कॉस्ट, और उन लोगों का सैलरी जो प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए हैं, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये सब आएगा डायरेक्ट कॉस्ट में और सुज़लोन एनर्जी के लिए डायरेक्ट कॉस्ट है 61.1%। तो सुज़लोन एनर्जी का 100 रुपए के रेवेन्यू में 61.1 रुपए चले जाता है डायरेक्ट कॉस्ट में और 38.9 रुपए बचता है, वो है सुज़लोन एनर्जी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों 38.9% जीपीएम विंड टर्बाइन बिजनेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। दोस्तों नेक्स्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम, जो सुज़लोन एनर्जी के लिए है 17.4%। इसका मतलब दोस्तों हर 100 रुपए का रेवेन्यू में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट हटाने के बाद सुज़लोन एनर्जी के पास बच रहे 17.4 रुपीज। मतलब दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू से डायरेक्ट कॉस्ट हटाने के बाद हमें मिलता है जीपीएम और जीपीएम से इनडायरेक्ट कॉस्ट हटाने के बाद हमें मिलता है ओपीएम। दोस्तों इनडायरेक्ट कॉस्ट में वो कॉस्ट आते हैं जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि एडमिन बिल्ड और उसका रेंट, लीगल एक्सपेंसेस और उन लोगों का सैलरी जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट और एचआर डिपार्टमेंट। तो दोस्तों सुज़लोन एनर्जी का हर 100 रुपए का रेवेन्यू में 61.1 रुपए का डायरेक्ट कॉस्ट हटाने के बाद हमको मिला था जीपीएम 38.9 और उसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट हटाने के बाद ओपीएम मिला है 17.4। दोस्तों सुज़लोन एनर्जी का ओपीएम 17.4% है। ये कितना अच्छा वैल्यू है ये हमको पता चल जाएगा जब हम सुज़लोन एनर्जी का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को उसका कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करेंगे। दोस्तों इस वीडियो के एंड तक हम लोग सुज़लोन एनर्जी का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को उसका कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो की, नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो सुज़लोन एनर्जी के लिए है 19.1%, यानी फाइनल प्रॉफिट जो सब एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट और टैक्स हटाने के बाद सुज़लोन एनर्जी के पास 19% का नेट प्रॉफिट बच रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, नॉर्मली नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑपरेटिंग मार्जिन से कम होता है, लेकिन सुज़लोन एनर्जी का केस में नेट प्रॉफिट मार्जिन है 19.1% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 17.4%। इसका मतलब एनपीएम ओपीएम से ज्यादा है। दोस्तों ये इसीलिए है कि सुज़लोन एनर्जी को फाइनेंशियल 2025 में 43% का टैक्स बेनिफिट मिला है। मतलब अगर आप सुज़लोन एनर्जी का फाइनेंशियल 25 का P&L स्टेटमेंट देखोगे, वहां पे आपको टैक्स शो किया है -43%। चलिए इसके पीछे का रीजन समझते हैं। दोस्तों अगर हम सुज़लोन एनर्जी का हिस्ट्री के ऊपर फोकस करेंगे तो 2010 से लेकर 2022 तक कंपनी हर साल नेट लॉस में ही था। अभी 2023 के बाद कंपनी प्रॉफिटेबल मोड में आ रहा है, तो रिसेंट ईयर्स में प्रॉफिट कम आ रहा है। अगर कंपनी प्रॉफिट कम आ रहा है तो कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन सुज़लोन एनर्जी अपना अभी का प्रॉफिट को अपना प्रीवियस लॉसेस से बैलेंस करके टैक्स से बच रहा है। दोस्तों -43% का टैक्स का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट सुज़लोन एनर्जी को 43% रिफंड दे रहा है। इसका मतलब ये है कि सुज़लोन एनर्जी 43% टैक्स को पे करने से बच रहा है। यहाँ पे कंपनी के पास कोई कैश आ नहीं रहा है, सिर्फ कंपनी अपना P&L स्टेटमेंट का ये शो कर रहा है कि वो 43% टैक्स पे करने से बचा है, इसीलिए आपको नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ज्यादा दिख रहा है। दोस्तों इसको इजी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप जोमेटो में फूड ऑर्डर किए हो और आपके पास एक फूड कूपन था, तो आपको 40% का डिस्काउंट मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि जोमेटो ने आपको फूड ऑर्डर करने से 40 रुपए दिया है, राइट। सुज़लोन एनर्जी का केस में भी बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे कंपनी को 43% का पैसा आया नहीं है, कंपनी 43% का पैसा देने से बचा है। लेकिन दोस्तों ये टैक्स बेनिफिट हर साल नहीं आता है, इसीलिए अगर हम लोग इस वन टाइम टैक्स बेनिफिट को हटा के नॉर्मलाइज्ड एनपीएम यानी एक्चुअल नेट प्रॉफिट मार्जिन को निकालेंगे तो वो आएगा 13.3% के आसपास, जो एक रियलिस्टिक वैल्यू है क्योंकि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से कम है। दोस्तों अभी समराइज करते हैं। सुज़लोन एनर्जी का जीपीएम में 38.9%, ओपीएम में 17.4%,
9.4% और एनपीएम में 19.1%। अगर हम वन टाइम टैक्स बेनिफिट को हटाएंगे तो नॉर्मलाइज्ड एनपीएम आएगा 13.3%। दोस्तों यहाँ पे तीनों रेशियो पॉजिटिव है, तो हम सुज़लोन एनर्जी का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को हेल्दी मान सकते हैं। लेकिन ये जितना हेल्दी है वो हमको पता चल जाएगा जब हम सुज़लोन एनर्जी का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को उसका कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करेंगे। और दोस्तों सुज़लोन एनर्जी का मेन कॉम्पिटिटर से सीजी पावर, सीमेंस और आइनॉक्स विंड, और ये है सुज़लोन एनर्जी और उसका कॉम्पिटिटर्स का जीपीएम, ओपीएम और एनपीएम का कंपैरिजन टेबल। दोस्तों यहाँ पे देखिए सुज़लोन एनर्जी का जीपीएम उसका कॉम्पिटिटर का आसपास में ही है। सबसे बड़ा जीपीएम में सीमेंस का 48.4% और सुज़लोन एनर्जी का जीपीएम में 38.9%। ये भी एक कॉम्पिटिटिव वैल्यू है। अगर हम ओपीएम देखेंगे तो सुज़लोन एनर्जी का ओपीएम सीमेंस का ओपीएम से हाई है। दोस्तों यहाँ पे देखिए सीमेंस का जीपीएम सुज़लोन एनर्जी का जीपीएम से लगभग 10% हाई है। लेकिन अगर हम ओपीएम को देखेंगे तो सुज़लोन एनर्जी का ओपीएम सीमेंस का ओपीएम से लगभग 5-6% ज्यादा है। इसका मतलब है कि सुज़लोन एनर्जी सीमेंस का कंपैरिजन में अपना ऑपरेशंस को एफिशिएंटली हैंडल कर रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। अगर हम एनपीएम का ऊपर फोकस करेंगे और सुज़लोन एनर्जी का विदाउट टैक्स बेनिफिट वाला एनपीएम वैल्यू यानी 13.3% को कंसिडर करेंगे तो ये सुज़लोन एनर्जी का कॉम्पिटिटर्स का एनपीएम कंपैरिजन में सबसे बड़ा वैल्यू है। इसका मतलब है कि रिसेंट ईयर्स में सुज़लोन एनर्जी अपना कॉम्पिटिटर का कंपैरिजन में आगे है। तो दोस्तों सुज़लोन एनर्जी का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का एनालिसिस से हमको ये क्लियर है कि प्रॉफिटेबिलिटी का हिसाब से सुज़लोन एनर्जी अपना पोजीशन काफी इंप्रूव किया है और सुज़लोन एनर्जी का परफॉर्मेंस विंड एनर्जी सेक्टर में काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिटर्न रेशियोज के बारे में, जिससे हमको पता चल जाता है कि सुज़लोन एनर्जी अपना इन्वेस्टर्स का पैसा को कितना एफिशिएंटली यूज करके रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में।